अजीज तलबा, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है स्पेस एंड वेटलेसनेस। तो स्पेस क्या है? द बाउंडलेस थ्री डिमेंशनल एक्सटेंट इन विच ऑब्जेक्ट एंड इवेंट अकर एंड हैव रिलेटिव पोजीशन एंड डायरेक्शन। इसकी रिलेटिव पोजीशन एंड डायरेक्शन है। टॉप्स प्लीज। स्पेस ट्रेवल इज बिकमिंग ए कॉमन अक्रंस। अब जो स्पेस ट्रेवल है वो बहुत कॉमन हो गया है हमारी जिंदगी में। सैटेलाइट एंड स्पेस क्राफ्ट आर बीइंग लॉन्च टू प्रोवाइड मैन टू द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट जो है वो आज का लॉन्च किए जाते हैं, जो हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें हमारे मोबाइल पे, हमारे लिए मैप पे या हमारे टीवी पे आ रही हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू ही आ रही हैं। और तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट क्या है? जो अर्थ के गिर्द घूमता है। सैटेलाइट कैन बी मैन मेड और नेचुरल। ये कुदरती भी हो सकते हैं और आदमी के बनाए हुए। मिसाल के तौर पे जो चांद है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, और बहुत से सैटेलाइट ऐसे आपको नजर आएंगे जो इंसान ने बनाए हुए हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट इज मून, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा फॉर योर इंटरेस्ट, इट्स नॉट इंक्लूडिंग इन बुक, फिलॉसफी अबाउट स्पेस। स्पेस के बारे में लोगों की फिलॉसफी क्या है? लेब्नाइज। स्पेस इज no more than the collection of spatial relation between object in the world। कि ये spatial relation है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। Space is which result from place together। Space was an idealized abstraction from the relation between individual entities and their possible location। Therefore, they could be continued and but must be discrete। Leibniz argued that space could not exist independently of the object in the world because they imply a difference between two universes exactly like, बिल्कुल इसी तरह, for the location of the material world in universe, कि कहाँ कहाँ मटीरियल जो है वो पाया जाता है। इमैनुअल कांट developed a theory of knowledge in which both space can be both a priori and synthetic। He stated that space are not simply true of virtue of the meaning of the words in the statement. Kant rejected the view that space must be either a substance or relation। He came to the conclusion that space and time are not discovered by human to be objective feature of the world, but are part of unavoidable systematic framework for organizing experience। सो एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए इंसानों ने एक जो है वो एक फ्रेमवर्क बना लिया, जो टाइम और स्पेस के दरमियान, ऑब्जेक्ट के दरमियान, कि कौन के दरमियान क्या क्या रिलेशन है और कौन सी चीज कहाँ पे पाई जा रही है। इसके बाद आइजैक न्यूटन कि आपको पता है कि साइंस स्पेशली फिजिक्स के अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और स्पेस के बारे में आइजैक न्यूटन ने कहा, ही टुक ए स्पेस टू बी मोर देन रिलेशन बिटवीन मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड हिज पोजीशन। उसने कुछ बात आगे की, ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन
for a relation there can be no real difference between the inertial motion in which the object travel with constant velocity and non-inertial motion in which the velocity change with time. तो उसने कहा फॉर रिलेशनशिप देयर कैन बी नो रियल कोई रियल डिफरेंस नहीं है कि जब बॉडीज इनर्शियल फ्रेमवर्क और नॉन इनर्शियल में सिंस ऑल स्पेटिकल मेजरमेंट आर relative to other object and other motion. But Newton argued that since non-inertial generate forces, it must be balanced. उसने कहा कि जो नॉन इनर्शियल एक्चुअली क्या है कि कुछ फोर्सेस हैं जो आपस में बैलेंस हुई है। तो इस चीज ने बड़ा एक्चुअल कंसेप्ट दिया। देखिए सूरज और जमीन के दरमियान एक नॉन इनर्शियल फोर्सेस हैं जिसकी वजह से जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। इट मस्ट बी रिजल्ट ऑफ नॉन इनर्शियल मोशन रिलेटिव टू स्पेस इटसेल्फ। तो जो न्यूटन की थ्योरी जो कंसेप्ट है वो बहुत रियलिटी बेस पे है और यहां से बात आगे बढ़ी। Theorized that projectile launch at with sufficient speed and height would be able to orbit around the earth। ये जो बात कर दी न्यूटन ने कि जनाब अगर किसी प्रोजेक्ट लॉन्च करें और उसको खास हाइट पे ले जाएं और वो जमीन के गिर्द राउंड करने के काबिल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी स्पेस रिसर्च में। फर्दर द मोशन ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज द सेम एज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। Its velocity is directed tangentially at any point of its circular path and is accelerated toward the center by central force. The centripetal force caused the satellite to orbit around. उसने centripetal force ने क्या किया कि वो ऑर्बिट के अंदर कैसे मूवमेंट करती है। इस चीज को हम जरा रियल में देखते हैं। अब देखिए यहां पे ये अर्थ है, आपको नजर आ रही, ये एक सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये इसके ऊपर फोर्सेस लग रही है। इस चीज को हम देखते हैं एक रियल एग्जांपल और वापस इधर आएंगे फिर जरा हम। तो जनाब यहां पे आप देखिए हमने ये हमारे पास जमीन है, ये एक सैटेलाइट जो है वो यहां पे मूव कर रहा है। अब इसकी मोशन जो है फास्ट भी कर सकते हैं, नॉर्मल स्लो। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे कि ये ज़मीन के गर्द ये कैसे मूव करता है और फिर कुछ चीज़ें हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हो क्या रहा है एक आप देख रहे हैं एक सैटेलाइट जो है वो जमीन के गिर्द जो है वो मूवमेंट कर रहा है और ये गिर नहीं रहा। और ये जो नहीं गिर रहा इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस है किसके दरमियान, इस सैटेलाइट के दरमियान और जमीन के दरमियान। हम कुछ और चीजें भी यहां पे लगा के देख लेते हैं। देखिए मैं यहां पे ग्रेविटी को शो कर रहा हूं, अब आप ग्रेविटी देख रहे हैं। इसकी वेलोसिटी भी देख लेते हैं कि किस तरफ जाती है, पाथ को भी अप्लाई कर देते हैं। अब ये सैटेलाइट मूव कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, और ये ऑर्बिट में मूव करता रहेगा।
इस वक्त ये नॉन अनर्शियल फ्रेमवर्क में ग्रेविटी अप्लाई हो रही है और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये जो है वो हरकत कर रहा है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर हम ये करें कि इस सैटेलाइट्स में अगर हम ग्रेविटी को हटा देते हैं तो फिर क्या होता है। तो जनाब आप देखिए, मैं ग्रेविटी को यहाँ पे हटाने लगा हूँ और देखिए कि सैटेलाइट के साथ क्या होता है। ओ, आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट जो है अपने ऑर्बिट से निकल गया। इस वक्त क्यों निकल गया कि वो जो एक बैलेंस फोर्स जो न्यूटन ने कहा था वो लग रही थी, वो नहीं लग रही। और जब हम इसको ग्रेविटी को इसको बहाल कर देंगे, ग्रेविटी को दोबारा ले आएंगे और रिटर्न लेंगे और ये जो मोशन है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ये सैटेलाइट जो है, वहाँ पे आपने जो समरेशन दी, ये सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे आर्टिफिशियल सेट, ये ज़मीन के गिर्द जो है, इस ज़मीन के गिर्द ये सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है और ये बरकरार है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मुख्तलिफ सोलर पैनल से भी एनर्जी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आज जैसा कि जानते हैं कि आजकल हम बहुत से सैटेलाइट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट को देखिए, इस सैटेलाइट इज कंटिन्यूसली टुवर्ड द अर्थ। आपने देखा कि वो अर्थ की तरफ था, बट इट्स हाई टेंजेंशियल स्पीड कीप इट फ्रॉम हिटिंग द अर्थ। तो वो अर्थ से नहीं टकरा रहा था। Geosynchronized satellite are satellite that stay above the same point on the equator of the earth। इसको इक्वेटर पे रखा जाता है और ये मोशन जो है करते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं वेटलेसनेस की। वेटलेसनेस क्या है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, लेकिन इसको हम यहाँ पे देखते हैं स्पेस के साथ। वेटलेसनेस is a condition equivalent to experience no acceleration or gravitational attraction। कि वेटलेसनेस का मतलब है कि वहाँ पे ना कोई एक्सेलरेशन हो और ना कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो। फॉर एग्जांपल, फार फ्रॉम प्लैनेट, प्लैनेट से, स्टार से, अदर massive body, the term zero gravity is often used synonymously when referring to the absence of the gravity. From the equivalence principle of the acceleration and gravitational attraction, it follows that weightlessness can also be experienced in free fall। तो weightlessness भी फ्री फॉल में होगा। और आपने उस सैटेलाइट को देखा कि जैसे वो फ्री फॉल हुआ वो जमीन के ऑर्बिट से निकल गया। विच इज द कॉज ऑफ वेटलेसनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट अबाउट द अर्थ। कि वो वेटलेसनेस हो जाएगा जब उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। आपने देखा कि वेटलेसनेस क्या है। अब द ऑर्बिट is maintained by the object inertia tangential to the flight path and its acceleration toward the center of the earth, resulting in a curved orbit around the plant। कि प्लांट के curved orbit में था। is a sensation felt by a person when there are no external object touching on the body exerting a push or pull on it। एक सवाल पैदा होता है, यू विल फील वेटलेस इन द फ्री फॉल। और फ्री फॉल में आप वेटलेस करेंगे। और इसकी एग्जांपल जो कि मैंने पहले एक लेक्चर में दी कि आप जब किसी जैसे ऊपर जाते हैं तो उसमें आपके वेट में चेंज आती है, डज नॉट मीन लॉस ऑफ इट। और वेटलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि आप वेट को लूज कर रहे हैं।
हकीकत में है कि उस पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है। People who ride spacecraft who go far away from the Earth and other attracting body, the force of gravity will be small because of the distance. क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे तो ज़्यादा फासला बढ़ता जाएगा और ग्रेविटी कम होती जाएगी। दे विल एक्सपीरियंस रियल वेटलेसनेस, और वहाँ पे वो वेटलेसनेस फील करेंगे। द ह्यूमन बॉडीज अडॉप्ट टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ह्यूमन बॉडी जो है ना, उसने ग्रेविटेशनल फील्ड को के अंदर अडॉप्ट हो चुकी है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया हुआ है, अडॉप्ट कर लिया हुआ है। एंड वेटलेस एनवायरनमेंट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन। क्योंकि हमने यहाँ पे ज़मीन पे अपने आप अडाप्ट किया है। अगर हम वेटलेस में जाते हैं तो वो हमारे जिस्म पे एक नेगेटिव असर डालती हैं। इन शॉर्ट टर्म दे मे इंक्लूड स्पेस सिकनेस, वहाँ स्पेस में सिकनेस हो सकती है। वाइल इन द लॉन्ग टर्म मोर सीरियस प्रॉब्लम, वेटलेस इन स्पेस कैन हार्म आवर बॉडी, हमारे जिस्म को नुकसान कर सकते हैं। मसल लूज देयर टोन, मसल एट्रोफी हो सकती है। बोन बिकम ब्रिटल, बोन जो है वो लॉस हो सकती हैं। रेड ब्लड सेल में डिमेनिश, और रेड ब्लड सेल जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं। ये कुछ इफेक्ट्स हैं, हो सकते हैं किसके ऊपर, हमारी इंसानी बॉडी पे, जब वो स्पेस में जाएगा और वेटलेस हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ज़हन में आते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ? कौन सी चीज है, आपने सोचना है। इट इज ए सेंसेशन ऑफ पर्सन व्हेन देयर इज नो पुश आर पुल। क्या वहां सेंसेशन होती है जहां कोई पुश एंड पुल ना हो? व्हाट काज सैटेलाइट टू ऑर्बिट? क्या वजह होती है कि सैटेलाइट जो है वो जमीन के ऑर्बिट में रहता है? Who theorized the projectile launch at with the sufficient speed? अगर लेक्चर सुना तो किसने ये थ्योराइज किया, हाइट वुड बी एबल टू ऑर्बिट? तो कौन सा ऐसा थ्योराइज था, साइंटिस्ट था? ए काइंड ऑफ सैटेलाइट दैट स्टे अबव द सेम पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। कौन सा सैटेलाइट? Who rejected the view that space must be either substance or relation? किसने ये रिजेक्ट किया था? गिव एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल। तो आप कोई एक एग्जाम्पल दे दें नेचुरल सैटेलाइट की। 3 हार्मफुल, और कौन से 3 नुकसान है जो हार्मफुल है वेटलेस होने के? तो ये जो 8 क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं, इस अगर आपने लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इनके सवालात का जवाब दे सकते हैं। आप इस लेक्चर को केयरफुली सुनिए, अंडरस्टैंड करें, और फिर उसके बाद जो है वो इन सवालों पे फोकस करें कि इन सवालों के जवाब क्या हैं और किस तरह हमने इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो उम्मीद है अजीज तलबा आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कि स्पेस क्या है, स्पेस के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज क्या हैं, कौन लोगों की कंट्रीब्यूशन है, फिर वेटलेसनेस क्या है और वेटलेसनेस वो कैसे मुमकिन है, कौन सी फोर्सेस है जो हमारी बॉडी पे अमल करती हैं। इसके साथ हमने देखना है कि कौन से फिर हम जो है वो जो बॉडी हम ज़मीन के ऑर्बिट कर वो सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट क्या चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ आपने देखना कि वहाँ पे वेटलेसनेस जो है वो कैसे हो जाता है, वेटलेसनेस के इंसानी जिस्म पे नुकसानात क्या हैं। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप ये लेक्चर अंडरस्टैंड करेंगे और आप इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, क्योंकि फिज़िक्स जो है
वो रियल लाइफ में अप्लाई करने का नाम है। फिजिक्स एक्चुअली जो है इट्स ए कंक्रीट सब्जेक्ट है जो आपकी इर्दो गिर्दोनवा में पाया जाता है। और क्योंकि ये एक रियलिटी है इसलिए इसको रियल वर्ल्ड में ही अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और उम्मीद है कि आप आने वाले वक्त में स्पेस और वेटलेस में इंटरेस्ट लेंगे और इस मुल्क पाकिस्तान को सैटेलाइट की दुनिया में आगे बढ़ाने में अहम रोल प्ले करेंगे। थैंक यू वेरी मच।